राजा ने श्मशान में जाकर फिर से उस बड़ के पेड़ से बेताल को नीचे उतारा और अपने कंधे पर डालकर चलने लगे। तभी बेताल बोला, हे राजन, मैं तुम्हें फिर से एक कहानी सुनाता हूँ। बेताल ने कहानी शुरू की। राजन, बात है राजगृह नामक नगर की। वहां का राजा धर्मवर्मा अत्यंत न्यायप्रिय था। उसके दरबार में एक संगीतज्ञ था, जयसिंह, जो वीणा बजाने में अद्वितीय था। जयसिंह को एक नर्तकी से प्रेम हो गया, नाम था कलावती। दोनों एक दूसरे को दिलोजान से चाहते थे। विवाह की तैयारी हो रही थी, परंतु दुर्भाग्यवश कलावती अचानक बीमार पड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। जयसिंह पागल सा हो गया। वह उसकी चिता के पास बैठ गया और खाने पीने से इनकार कर दिया। उसी समय एक तांत्रिक योगी वहां से गुजरा। उसने जयसिंह को देखा और कहा, मैं तंत्र विद्या से तुम्हारी प्रेमिका को जीवित कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए किसी जीवित व्यक्ति का बलिदान चाहिए। जयसिंह तुरंत तैयार हो गया और कहा, मेरी जान ले लो, पर कलावती को लौटा दो। योगी ने कहा, नहीं, किसी तीसरे की बलि देनी होगी। अब जयसिंह अपने मित्र सुरेश के पास गया और पूरी बात बताई। सुरेश बोला, यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ। चिता तैयार की गई, तंत्र शुरू हुआ। सुरेश की बलि देने ही वाले थे कि योगी हंस पड़ा और बोला, मुझे किसी की जान नहीं चाहिए थी। मैं तो बस यह देखना चाहता था कि प्रेम बड़ा है या मित्रता। कलावती की मृत्यु तो स्वाभाविक थी, पर योगी के जादू से वह चमत्कारिक रूप से जीवित हो गई। बेताल ने विक्रम से प्रश्न पूछा, तो राजन, इन तीनों में जयसिंह, कलावती और सुरेश, सबसे महान त्याग किसका था और सबसे सच्चा प्रेम किसका? विक्रम का उत्तर। राजा विक्रम ने उत्तर दिया, बेताल, जयसिंह का प्रेम प्रबल था, वह अपनी जान देने को तैयार था, लेकिन सुरेश का प्रेम निस्वार्थ और मित्रता का चरम रूप था। उसने अपने मित्र की प्रेमिका को जीवित करने के लिए अपनी जान देने की ठानी। अतः सबसे महान त्याग सुरेश का था और सबसे सच्चा प्रेम मित्र के लिए सुरेश का। बेताल मुस्कुरा कर बोला, राजन, एक बार फिर तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली, पर अब मैं फिर पेड़ पर चला और वह उड़ गया। राजा ने श्मशान में जाकर फिर से उस बड़ के पेड़ से बेताल को नीचे उतारा और अपने कंधे पर डालकर चलने लगे। तभी बेताल बोला, हे राजन, मैं तुम्हें फिर से एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी का नाम, किसने किया धर्म का पालन? बेताल ने कहानी शुरू की। राजन, बात है अभयपुर राज्य की, जहाँ के राजा शशांकदेव धर्मपरायण और न्यायप्रिय थे। एक दिन उनके दरबार में 3 व्यक्ति लाए गए, एक ब्राह्मण, 2 राजकुमार, 3 और एक वैश्य। तीनों पर आरोप था कि इन्होंने एक स्त्री का अपहरण किया और एक निर्दोष व्यक्ति को मृत्यु दंड दिलवाया। राजा ने तीनों से अलग अलग पूछताछ की। ब्राह्मण ने कहा, मैंने स्त्री को बचाया था, अपहरण नहीं किया, वह जंगल में अकेली मिली थी। राजकुमार ने कहा, मैंने उस निर्दोष व्यक्ति को मौत की सजा नहीं दी, बस सूचना दी थी। वैश्य ने कहा, मैंने तो सिर्फ सौदे में मदद की थी, असली दोषी कोई और था। अब समस्या यह थी कि तीनों में से कोई भी अपराध स्वीकार नहीं कर रहा था, पर किसी एक की वजह से एक निर्दोष मारा गया था। राजा ने सबूतों से नहीं, बुद्धि से निर्णय लेने का निश्चय किया। वह जानना चाहता था कि धर्म के अनुसार किसने सही किया और किसने सबसे बड़ा अन्याय। बेताल ने विक्रम से प्रश्न पूछा, तो राजन, अब तुम ही निर्णय दो, इन तीनों में से किसने सबसे बड़ा धर्म का पालन किया और कौन था सबसे बड़ा दोषी? विक्रम का उत्तर। राजा विक्रम ने उत्तर दिया, बेताल, ब्राह्मण ने स्त्री को जंगल से बचाया, यह उसका धर्म था।
राजकुमार ने बिना जांच किए सूचना दी जिससे निर्दोष को मौत मिली। यह अन्याय था। वैश्य ने सौदे में मदद की, लेकिन उसका उद्देश्य लाभ था, न्याय नहीं। अतः ब्राह्मण ने धर्म का पालन किया। सबसे बड़ा दोषी राजकुमार है, जिसने बिना सत्य जाने एक निर्दोष को दंड दिलाया। बेताल हंस पड़ा और बोला, वाह राजन, तुम्हारी बुद्धि की दाद देनी पड़ेगी। पर तुम चुप रह ही नहीं सकते, इसलिए मैं फिर उड़ चला। और बेताल फिर पेड़ पर जा लटका।